नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 41A यानी कार्यपत्रक संख्या 41A को। यह आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम रस की बात करेंगे। रस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना कि रस होता क्या है। अब रस को समझने के लिए कुछ आसान से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप डेली सब्जी खाते होंगे, खाते हो, सभी खाते हैं हम सभी। ओके, जब हम सब्जी खाते हैं तो उसमें नमक का टेस्ट आता है, नमक का स्वाद आता है, लेकिन क्या आपको नमक दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप जब रोटी खाते हो तो रोटी में आपको पानी या आटा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि हालांकि वो जो रोटी बनी है उसमें पानी का भी उपयोग किया गया है आटे को गूंथने के लिए, आटा है उसी से वो रोटी तैयार हुई है, लेकिन दोनों चीज़ें वो दिखाई नहीं देती। इनको हम महसूस कर सकते हैं, नमक को हम महसूस कर सकते हैं, आटे को हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ रस के साथ है। रस का भी अर्थ होता है अनुभूति करना या फिर महसूस करना। अब इसको आसान से तरीके से कैसे समझेंगे कि जब आप कोई कविता पढ़ते हो, ठीक, कहानी पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं, और पढ़ने और सुनने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहेंगे। और आसान तरीके से बताऊं कि मान लीजिए मैंने कविता पढ़ी या कविता सुनी और उसके बाद मेरे मन से निकला कि वाह भाई मजा आ गया, जो ये वाह भाई मजा आ गया ना, यही वो रस होता है। ठीक, इसी रस की बात हम इस वर्कशीट में करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रस के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि रस होता क्या। रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। ओके, यहाँ पे सिर्फ नाम समझ लीजिए, क्योंकि एक एक करके इनको समझेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। अब इसमें स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो हमारे मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। ओके, इनको हम किसी अन्य भाव से नष्ट नहीं कर सकते। और हर रस का एक स्थायी भाव होता है। कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है। पहले तो आप समझ लीजिए स्थायी भाव क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी को देख करके, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका क्लासमेट है, ओके, तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके प्रति आपको वो अच्छे लगते हैं। ओके, अच्छे हैं, आप हर टाइम स्कूल में साथ जाते हो, आपकी स्टडी में भी वो हेल्प करते हैं, तो उसके प्रति आपका प्यार है। प्यार जो पैदा हुआ ना, वो प्रेम जो है वो आपका स्थायी भाव है। ठीक, उसको आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता, वो प्रेम रहेगा। ऐसे आपने अच्छे से छोटे से क्यूट से बच्चे को देखा, तो जो बच्चे को देख करके आपके मन में जो प्यार आया ना, वो प्यार भी स्थायी भाव है। ये जो स्थायी भाव होते हैं वो जल्दी से नष्ट नहीं हो सकते। ठीक, उनको बोलते हैं हम स्थायी भाव। ओके, अब जो स्थायी भाव होते हैं, हर स्थायी भाव का एक रस होता है। तो कुल जो स्थायी भाव है उनकी संख्या 9 है। तो मूलतः रसों की संख्या भी कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। हालांकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई है? 9 बताई है। लेकिन अभी जो आधुनिक विद्वान है वो इसमें 9 + 2 और जोड़ देते हैं, 11 रसों की संख्या बताते हैं, क्योंकि इसमें वात्सल्य हो गया। जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, प्यार है, वो वात्सल्य रस में आएगा। ऐसी भक्ति रस है, जो ईश्वर की आराधना है उसको भक्ति रस में शामिल कर दिया गया। तो 9 की बजाय अब रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 माने जाने लग गई है। ठीक, तो क्या समझा हमने? एक तो हमने समझा कि स्थायी भाव क्या होता है। जब हमने किसी वस्तु को देखा, किसी वस्तु व्यक्ति को देखा, उसके प्रति जो स्थायी तौर पे भाव पैदा हुआ, प्यार हो सकता है, नफरत भी हो सकती है किसी घटना को लेकर के, और वो लंबे समय तक हमारे मन में रहती है, तो उसको हम बोलेंगे स्थायी भाव। हर स्थायी भाव का एक रस होता है। रसों की संख्या पहले 9 मानी जाती थी, अब वात्सल्य और भक्ति रस को मिला दें तो अब रसों की संख्या 11 मानी जाती है। इतने तक क्लियर हो गया? समझ में आया? गुड। अब हम बात करेंगे इसमें स्थायी भाव के बाद विभाव की। ये होता है दूसरा अंग। किसका? रस का दूसरा अंग है। विभाव क्या होता है कि स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को हम विभाव कहते हैं। कि स्थायी भाव पैदा क्यों हुआ, उसके उद्बोधक कारण को हम क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। जैसे आपने देखा कि आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से मिसबिहेव कर रहा है। ओके, गलत तरीके से उनको डांट रहा है, उनको पीट रहा है, तो आपके मन में उसके प्रति एक नफरत पैदा हो गई। ओके, घृणा पैदा हो गई। अब ये जो घृणा पैदा क्यों हुई? उस व्यक्ति की उस हरकत के कारण। तो ऐसे जो कारक होते हैं ना, जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम विभाव। अब ये जो विभाव होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आलंबन विभाव हो गया, एक उद्दीपन विभाव हो गया। आलंबन मतलब होता है सहारा, कि जिसके कारण आपका विभाव पैदा हुआ, जिसको देख करके आपके मन में विभाव पैदा हुआ। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, बच्चे को देख करके आपके मन में विभाव पैदा हुआ, तो बच्चा क्या हो गया? बच्चा वहां पर आपका आलंबन हो गया। और ये जो आलंबन विभाव है, इसमें भी आश्रय आलंबन, विषयालंबन 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब इसमें आश्रय आलंबन हो गया जिसके मन में ये भाव पैदा हुआ,
ओके, और जिसके प्रति पैदा हुआ विषय आलंबन हो गया। दोबारा से समझिए, मुझे लगता है थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए कि विभाव क्या होता है। स्थायी भाव तो समझ में आ गया ना। विभाव क्या होता है कि जिसके कारण हमारे मन में प्यार, नफरत, जिस भी कारण से पैदा हुआ है उसको विभाव बोलते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था कि बच्चे को देख करके आपके मन में प्यार पैदा हुआ, तो वो जो बच्चा है वो वहां पर विभाव का काम करेगा। अब जो विभाव है उसके दो भाग होते हैं। ठीक, एक तो आलंबन होता है और एक होता है उद्दीपन। आलंबन होता है जिसके कारण पैदा हुआ, जैसे बच्चे के कारण पैदा हुआ। ओके, तो बच्चे के कारण पैदा हुआ ना, तो बच्चा यहाँ पे आलंबन है। अब आलंबन को भी दो भागों में बांट दिया कि जिसके मन में पैदा हुआ वो आश्रय आलंबन। आपने बच्चे को देखा, आपके मन में प्यार पैदा हुआ, आप आश्रय आलंबन हो। और किसके लिए पैदा हुआ? बच्चे के लिए प्यार पैदा हुआ, तो बच्चा वहां पर विषयालंबन कहलाएगा। ठीक, ये हो गया आपका विभाव के पहला भाग, आलंबन विभाव। और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव मतलब कि क्या देख करके आपका वो स्थायी भाव पैदा हुआ। देखा तो आपने बच्चे को, लेकिन वो प्यार क्यों आया? बच्चे की क्यूट स्माइल देख करके, बच्चे का गोलमाल चेहरा देख करके, बच्चे की हरकतें देख करके आपके मन में वो प्यार पैदा हुआ, तो ये उद्दीपन विभाव कहलाएगा, जो उसकी हरकतें हैं। ओके, तो ये आपका हो गया कि रस के 4 अंग होते हैं और 2 अंग की हमने बात कर ली कि पहला अंग होता है स्थायी भाव और दूसरा अंग होता है विभाव। विभाव में आलंबन होता है, और आलंबन मतलब जिसको देख करके प्यार पैदा हुआ या नफरत, जो भी हमारे मन में भाव पैदा हुआ। और उद्दीपन होता है जो उस भाव का कारण है कि क्यों पैदा हुआ, तब वो उद्दीपन कहलाएगा। ठीक, अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछेंगे जिनको हमें हल करना है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो आपका प्रश्न दिया गया कि रस किसे कहते हैं, यह हमें बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया कि आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। दूसरा विकल्प है काव्य या साहित्य को पढ़ने को रस कहा जाता है। तीसरा काव्य और साहित्य को सुनने को रस कहा जाता है। चौथा उपरोक्त सभी। ओके, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा, क रहेगा। आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। ठीक, क आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद दूसरा आपका प्रश्न दिया गया, रस के 4 अंग होते हैं, उनकी पहचान करनी। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभूति, संचारी भाव। अनुभूति तो नहीं होता ना, तो ये आपका सही विकल्प नहीं है। दूसरा स्थायी भाव, विभाव, आलंबन और संचारी भाव। आलंबन भी रस का अंग नहीं है, बल्कि ये विभाव का अंग है, तो ये भी आपका सही विकल्प नहीं है। तीसरा देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये आपका सही विकल्प रहेगा। यानी कि दूसरे का आपका सही जो विकल्प रहेगा, सही आंसर रहेगा, वो रहेगा ग। ओके, उसके बाद तीसरा आपका प्रश्न है, प्रत्येक रस का एक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? विभाव होता है, स्थायी भाव होता है, अनुभाव होता है या संचारी भाव होता है। तो हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। ठीक, हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे कि श्रृंगार रस है, उसका जो स्थायी भाव है वो क्या है? वो रति है। ठीक, जैसे हास्य है, वो हास्य रस का आपका स्थायी भाव हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ख सही विकल्प रहेगा। उसके बाद चौथा आपका प्रश्न है कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे क्या बोलते हैं? पहला उसे उद्दीपन विभाव बोलेंगे, दूसरा उसे आलंबन विभाव बोलेंगे, तीसरा उसे अनुभाव बोलेंगे, चौथा उसे संचारी भाव बोलेंगे। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ख रहेगा, उसे आलंबन विभाव बोलेंगे। जैसे प्रश्न में दिया गया आलंबन, सहारे से पैदा हुआ, बच्चे को देख करके आपके मन में प्यार पैदा हुआ, तो जो बच्चा वो क्या है? वो आलंबन विभाव है, सहारा वही है, उसी से तो प्यार पैदा हुआ ना। उसके बाद पांचवा आपका प्रश्न है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके स्थायी भाव पुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ओके, इसमें पहला है संचारी भाव, दूसरा है आलंबन विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है उद्दीपन विभाव। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो घ रहेगा, उद्दीपन विभाव। जैसे बच्चा स्माइल कर रहा था, उसकी जो क्यूट स्माइल थी, उसकी जो हरकतें थी, उसको देख करके वो प्यार पैदा हुआ। बच्चे को देखा और उसकी हरकतों को देखा तो प्यार और ज्यादा मजबूत हुआ, तो वो यहाँ पर उद्दीपन विभाव कहलाएगा। तो घ आपका सही विकल्प रहेगा। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। पहला जो आपका प्रश्न है उसका सही विकल्प आपका क रहेगा, आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। दूसरा, रस के 4 अंग होते हैं, ग सही विकल्प रहेगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तीसरा है प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, ख सही विकल्प रहेगा। चौथा है जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं, ख सही विकल्प रहेगा। और पांचवा, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके स्थायी भाव पुष्ट होता है उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं, तो घ आपका सही विकल्प रहेगा। इसके साथ साथ एक गतिविधि, एक एक्टिविटी दी गई कि हमें लिखना है रसों के नाम और उनके स्थायी भाव को। क्योंकि ये हमारी जो वर्कशीट है ये ABC 3 भाग रहेंगे, तो दूसरे भाग में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तीनों में ही एक ही एक्टिविटी दी गई, तो हम तीनों एक्टिविटीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। वैसे भी आपके प्री बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो आप एक बार आपका रिटन वर्क है जो भी, उसके ऊपर ब्रेक लगा दीजिए,
आपको सिर्फ इन वर्कशीट को समझना है। उसके बाद आप इन वर्कशीट को अपनी वर्कशीट की जो नोटबुक है कर सकते हो। कब? जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम है वो ओवर हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 41। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अब से थोड़ी देर के बाद आपको 41B और 41C भी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।